हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनका उपयोग आप लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह ट्रिपल सी हो, RO ARO हो, लेखपाल हो, पटवारी हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? जिसके ऑप्शन है ए जेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी डॉट प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि लेजर प्रिंटर या फिर प्रिंटर क्या होता है, तो फ्रेंड्स, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जो भी डेटा कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, यदि उसी डेटा को हम पेपर पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो प्रिंटर की सहायता से डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर बात की जाए कि लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, तो फ्रेंड्स, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? जिसके ऑप्शन हैं ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1995। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई है, तो हम यहाँ पर यह बताने वाले हैं अगस्त 1995। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ करने वाली कंपनी का नाम क्या है? फ्रेंड्स, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यह देखा कि भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ कब से हुई थी, और इस क्वेश्चन में हम यह देख रहे हैं कि भारत में इंटरनेट की सुविधा को प्रारंभ करने वाली कंपनी का नाम क्या है। जिसके ऑप्शन है ए रिलायंस, बी टाटा, सी BSNL, डी एयरटेल। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, BSNL। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि BSNL का नया नाम BSNL है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और अगर पूछा जाए कि BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? जिसके ऑप्शन है ए यूज़र ID, बी यूज़र एड्रेस, सी URL, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, URL। फ्रेंड्स, अगर हमसे URL का फुल फॉर्म पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वह URL का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए URL क्या होता है, द यूनिक एंड यूनिवर्सल एड्रेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज इज कॉल्ड URL। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? जिसके ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU, डी रैम। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CPU। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि CPU होता क्या है, तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU को किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, CPU को किसी भी कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वह कहाँ स्टोर होता है, CPU में। और मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग भी होती है वह कहाँ होती है, CPU में। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि CPU के मेजर पार्ट कितने होते हैं, तो CPU के मेजर पार्ट दो होते हैं। एक होता है ALU और दूसरा होता है CU। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? जिसके ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7,
इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, जिसके ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर, डी टच स्क्रीन। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, जिसके ऑप्शन है ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कैनर। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि यदि कोई डेटा प्रिंटिंग फॉर्मेट में, डायग्राम के फॉर्मेट में हमें कंप्यूटर में इनपुट कराना है तो वह हम किसके माध्यम से इनपुट कराएंगे, तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है वह होती है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 9, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को इनमें से कैसे मापा जाता है, जिसके ऑप्शन है ए हॉरिजॉन्टली, बी डायगनली, सी जिगजैग, डी वर्टिकली। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डायगनली। फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा डायग्राम के रूप में डिस्कस करने का कार्य करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमने यह माना कि यह हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई। कंप्यूटर की स्क्रीन के इस पार्ट को वर्टिकल फॉर्मेट कहा जाता है, इस पार्ट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहा जाता है। बट फ्रेंड्स अगर हमसे यह पूछा जाए कि मॉनिटर की स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है उसको किस आकार में मेज़र किया जाता है, तो उसे ना तो वर्टिकल आकार में मेज़र किया जाता है और ना ही उसे हॉरिजॉन्टल आकार में मेज़र किया जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल आकार में मेज़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, जिसके ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी सर्वर, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कीबोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट है, जिसके ऑप्शन है ए विंडो लोगो, बी विंडो लोगो प्लस ओ, सी विंडो लोगो प्लस एम, डी विंडो लोगो प्लस एफ। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विंडो लोगो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है, जिसके ऑप्शन है ए आल्ट प्लस टैब, बी कंट्रोल प्लस टैब, सी शिफ्ट प्लस टैब, डी शिफ्ट प्लस आल्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 13, एलसीडी का पूरा नाम इनमें से क्या है, जिसके ऑप्शन हैं ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लेड क्रिस्टल डिवाइस, सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 14, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, जिसके ऑप्शन है ए जॉन माउक्ली, बी ब्लेज पास्कल, सी हार्वर्ड आइकन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, IBM इनमें से क्या है, जिसके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी प्रोग्राम, सी कंपनी, डी हार्डवेयर। फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंपनी। अगर बात की जाए कि IBM क्या है, तो IBM एक प्रकार की कंपनी है जो प्रोसेसर को इन्वेंट करने का कार्य करती है, प्रोसेसर को बनाने का कार्य करती है। फ्रेंड्स कभी कभी IBM का एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछा जाए कि IBM कंपनी को बनाया कब गया था, तो IBM कंपनी को 16 जून 1911 में बनाया गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, जिसके ऑप्शन है ए नेटफिट, बी ब्राउज़र, सी केबल, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी ब्राउज़र। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि ब्राउज़र क्या होते हैं, तो ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्राउज़र वह प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में कुछ फेमस वेब ब्राउज़र के नाम पूछे जाएं तो हमने यहाँ पे कुछ फेमस वेब ब्राउज़र के नाम मेंशन किए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मोज़ैक और एप्पल सफारी है। फ्रेंड्स, यदि एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मोज़ैक है वह पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 17, कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ इनमें से कितने होते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए 16, बी 12, सी 19, डी 14। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितने होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। अगर बात की जाए कि F1 की का यूज़ क्यों किया जाता है, तो F1 की का यूज़ हेल्प के लिए किया जाता है, F2 का रीनेम के लिए किया जाता है, F5 का रिफ्रेश के लिए किया जाता है, F7 का स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है, तथा F12 का सेव एज के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से क्या कहलाती है? जिसके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्डवेयर। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि हार्डवेयर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिसे यूज़र देख भी सकता है, जिसे यूज़र टच भी कर सकता है, वह क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसे केवल यूज़र सिर्फ देख सकता है, टच नहीं कर सकता, वह क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अगर बात की जाए कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट का मतलब क्या होता है, भौतिक बनावट तो फ्रेंड्स वही होगा ना जिसे यूज़र देख भी सकता है, जिसे यूज़र टच भी कर सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, डॉस का पूरा नाम इनमें से क्या है? जिसके ऑप्शन है ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑफ सिस्टम, सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपनी इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, गेम खेलना इनमें से किसकी मदद से सबसे आसान हो जाता है? जिसके ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉयस्टिक। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि वह कौन सी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर्स में गेम्स खेल सकते हैं, तो वह डिवाइस कौन सी होती है? जॉयस्टिक होती है।